नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे इंदौर से देश के विभिन्न इलाकों में रेलवे की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी उपलब्ध है। महाकौशल क्षेत्र के लिए भी यहाँ से हमारी नर्मदा एक्सप्रेस के साथ साथ ओवरनाइट एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। साथ ही महाकौशल के ही छिंदवाड़ा और सिवनी इलाके तक जाने के लिए पेंचवेली एक्सप्रेस गाड़ी प्रतिदिन संचालित होती है। वहीं जो यात्री इस गाड़ी से जाकर बालाघाट, मंडला, नैनपुर आदि इलाकों के लिए पहुंचते थे, उन लोगों को अन्य साधनों से अपनी आगे की यात्रा करना पड़ती थी। तो उन लोगों के लिए रेलवे के द्वारा जो पेंचवेली एक्सप्रेस गाड़ी है, इसका विस्तार सिवनी से आगे नैनपुर तक कर दिया गया है। जी हाँ, आगामी 14 तारीख को इंदौर से रवाना होने वाली गाड़ी सिवनी तक नहीं जाएगी, वह जाएगी नैनपुर तक। और शाम को ही यह गाड़ी 15 तारीख को नैनपुर से इंदौर के लिए अपना पहला प्रस्थान करेगी। हमने आपको पूर्व में भी इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन डेट उस समय फाइनल नहीं हुई थी कि किस तारीख से इसका संचालन होना शुरू हो जाएगा। 19,343 इंदौर सिवनी गाड़ी और 19,344 छिंदवाड़ा इंदौर गाड़ी का जो टाइम टेबल है वह छिंदवाड़ा से लगा के इंदौर के बीच में सेम रहेगा। केवल जो समय सारणी है सिवनी से लगा के नैनपुर के बीच में नई जारी की गई है। आपको यह पूर्व में ज्ञात था कि इंदौर सिवनी पेंचवेली एक्सप्रेस गाड़ी है वह वापसी में छिंदवाड़ा से इंदौर के बीच में संचालित होती थी, यानी कि सिवनी से छिंदवाड़ा के बीच के यात्रियों को वह रिटर्न में लाभ नहीं देती थी। तो उनकी जो शिकायत थी वह भी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गाड़ी नैनपुर स्टेशन से आना जाना करेगी। तो सिवनी भी इसका संचालन अब दोनों तरफ से होने लगेगा। जैसा कि हमने बताया, आगामी 14 तारीख को इंदौर से जाने वाली गाड़ी 15 तारीख को सिवनी से आगे नैनपुर की ओर चलने लगेगी। सिवनी तक इसका जो समय था वह भी परिवर्तित हुआ है। छिंदवाड़ा का जो समय था वह परिवर्तित है, उससे आगे चौराई का भी वही समय है। और सिवनी स्टेशन पर जब गाड़ी पूर्व में सुबह 5 बजे पहुंचती थी, वह अब यह सुबह 4:40 पर पहुंचेगी। वहां से 5 मिनट रुकने के बाद में आगे के स्टेशनों पर प्रस्थान करेगी और विस्तारित जो सेक्शन है उसमें इसका स्टॉपेज भोमा और केवलारी स्टेशन पर रहेगा। इसके पश्चात यह गाड़ी सुबह 6:30 बजे नैनपुर स्टेशन पहुंच जाएगी। वहां से वापसी में यह गाड़ी शाम को 7 बजे संचालित होगी और केवलारी और भोमा होते हुए सिवनी रात को 8:05 पे आएगी। यहाँ से चौरई 8:28 और छिंदवाड़ा यह रात में 10:15 बजे आ जाएगी। पूर्व में यह डायरेक्ट जो हमारी बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर गाड़ी के रूप में इसका रेक शेयरिंग संचालित होता था, वह छिंदवाड़ा आकर टर्मिनेट होता था, वहाँ से पेंचवेली एक्सप्रेस बनकर चलती थी। लेकिन अब यह गाड़ी सीधे नैनपुर से इंदौर, इंदौर से नैनपुर संचालित होगी, जिससे कि जो हमारे बालाघाट, मंडला के यात्री तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही जो सिवनी वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए शाम को छिंदवाड़ा आना पड़ता था, वह जद्दोजहद से वे लोग बच जाएंगे और उनको उनके स्टेशन से ही यह ट्रेन सीधी आगामी 15 तारीख से मिलने लगेगी। तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इसका जो रेक शेयरिंग था बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी बैतूल पैसेंजर के साथ में, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और यह गाड़ी अब जो करीब 11:30-12 घंटे के आसपास नैनपुर स्टेशन पर ही रुकी रहेगी। आगे भी इसके और विस्तार होने की भी संभावनाएं इससे बन रही है, या तो बालाघाट अथवा गोंदिया तक इसका विस्तार किया जा सकता है। उस स्थिति में इस गाड़ी में जो कोचेस है वह बढ़ाए जाने की बेहद आवश्यकता देखी जा रही है। अभी हमने हाल ही में एक वाकया देखा था, रेलवे प्रशासन के द्वारा बिना सूचना के इस गाड़ी के कोच कम कर दिए थे, जिससे कि यात्री काफ़ी परेशान हुए थे। और हमारे द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा शिकायत करने पर रेलवे प्रशासन के द्वारा खेद जताते हुए ऐसी स्थिति भविष्य में न निर्मित होने देने का आश्वासन दिया था। इस गाड़ी का जो वर्तमान कंपोजिशन है वह है 8 जनरल कोच के साथ ये चलती है, जिसमें 5 स्लीपर भी होते हैं और एक हमारा AC थर्ड का कोच होता है और 2 SLR कोच होते हैं। कुल 16 कोच लगे होते हैं वर्तमान में। इसका जो भविष्य में अगर विस्तार होता है, उस स्थिति में इस गाड़ी में करीब 8
हमारे स्लीपर कोच हों और 2 थर्ड एसी के कोच हों और बाकी के हमारे जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि लंबे एरिया के लिए यह जब ये ट्रेन चलने लगेगी निश्चित तौर पर यात्रियों की भीड़ भी इसमें बढ़ जाएगी। तो हम जो क्षेत्रवासी इससे लाभान्वित होने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। अधिक से अधिक इस ट्रेन का उपयोग करें, उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।